अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 1.18 स्टार्ट करने लगे हैं। 1.18 में देखिए हमारे पास टॉपिक है अबाउट कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन क्या है? जब एक से ज़्यादा जो है रेशोज़ मिक्स होती हैं तो उसमें उसे हम कहते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन। ठीक है, मतलब इसमें रिलेशनशिप आपको दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के दरमियान दिखाया जाता है। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 30 men repair a road in 56 days by working 6 hours daily। ठीक है, 30 men है, 56 डेज़ हैं और आवर्स कितने हमारे पास 6 आवर्स डेली। इन हाउ मैनी डेज 45 मैन विल रिपेयर द सेम रोड बाय वर्किंग 7 आवर्स डेली। अब देखिए यहाँ पे दो नहीं बल्कि तीन रेशोज़ बननी है। फर्स्ट इज़ मैन, डेज और आवर्स। अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी है मैं कोशिश करूँगी कि उसको हमने जो है लेफ़्ट साइड पर रखना है। यहाँ रेशोज़ कुछ इस तरह से बनेंगी: डेज, मैन, आवर्स। डेज हमारे पास 56 और मैन हमारे पास 30 हैं और आवर्स हमारे पास 6। ठीक है, अब आपने बताना है कि कितने दिन लगेंगे इफ़ 45 मैन काम करें 7 आवर्स डेली। जी यहाँ पर देखें, अगर हम इसको स्टडी करें तो देखें अगर मैन बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर मैन बढ़ रहे हैं तो हमारे पास डेज जो हैं वो कम होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर ज़्यादा लोग होंगे तो वो कम टाइम में जो है काम कर लेते हैं। इसी तरह से अब यहाँ पर हमारे पास घंटे जो हैं वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, घंटे बढ़ रहे हैं और टाइम डेज जो है वो कम होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें हमने डेज़ को दोनों के साथ प्रोपोर्शन बना लिया। अब डेज़ क्योंकि कम होंगे तो 56/x इज इक्वल टू 45/30 मल्टीप्लाई 7/6। ठीक है, हम यहाँ से टेल से फॉलो करते हैं। टेल वाली जो चीज़ होती है वो नोमिनेटर और जो हेड वाली चीज़ है वो डिनोमिनेटर बनती है। अच्छा यहाँ देखिएगा 56/x ये 45/30 मल्टीप्लाई 7/6। ठीक है, इसकी कटिंग कर लेते हैं। 5 6 30, 5 9 45, 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3 एंड 3 2 6। ये हमारे पास कुछ इस तरह से बना 56/x, ये 7 1 7 और 2 2 4, 7/4 हमारे पास जो ये इसका सिंप्लीफाई हो गया है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी मैंने आपको बताया कि x डिनोमिनेटर में आता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मतलब इसका डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 56 मल्टीप्लाई 44 56 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई x। ठीक है, यहाँ पर x है हमारे पास, हम 7 को दूसरी साइड भेजेंगे, यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई 4/7 हो गया। 7 1 7 7 8 56 हो गया, 8 4 32। तो x इज इक्वल टू 32 डेज हमारे पास बने। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इफ़ 60 वुमेन स्पिन 48 kg ऑफ कॉटन बाय वर्किंग 8 आवर्स डेली, हाउ मच कॉटन विल 30 वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली। अब यहाँ देखिए 60 वुमेन 48 kg कॉटन को स्पिन करेंगी और वो 8 आवर्स डेली करती हैं। लेकिन अगर जो है वुमेन जो कम हो जाए, 60 से 30 हो जाए वुमेन स्पिन बाय वर्किंग 12 आवर्स डेली, और उन्होंने घंटे बढ़ा दिए कि दिन में वो ज़्यादा घंटे 12 घंटे काम करती हैं, तो आपने बताना कि कितनी कॉटन जो है वो स्पिन कर सकेंगी। ये क्वेश्चन कुछ हम इस तरह से करेंगे। कॉटन, ठीक है, कॉटन फाइंड करनी है तो कॉटन रेशो वुमेन रेशो आवर्स। ठीक है, 48 kg कॉटन है, 60 वुमेन एंड 8 आवर्स काम किया। नेक्स्ट हमारे पास हमने फाइंड करनी है कॉटन, तो हम यहाँ x लगा देंगे। वुमेन हमारे पास 30 हैं और आवर्स हमारे पास 12 है। अब यहाँ पर देखें वुमेन क्योंकि कम हो रही हैं, ठीक है, ख़वातीन कम हो रही हैं, तो कॉटन क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास इफ 15 लेबर्स अर्न 67,500 in 9 days, हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स अर्न इन 12 days। मैन 15 से 10 हो गया और डेज जो है वो 9 से 12 हो गया, तो आप रुपीज़ हमारे पास 67,500, डेज है 9 और लेबर्स है 15। अगर हमारे पास डेज जो है वो 12 हो जाए और लेबर्स 10 हो जाए तो रुपीज़ वो कितना अर्न करेंगे, उनकी अर्निंग क्या होगी। देखिए डेज देखें बढ़ रहे हैं, पहले 9 डेज से फिर 12 डेज हो गए, डेज बढ़ रहे हैं तो आपको पता है रुपीज़ भी बढ़ेंगे, मतलब जितने ज़्यादा दिन काम किया जाएगा उतना ज़्यादा जो है हमारे पास अर्निंग होगी। ये दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ लेबर्स का देखिए, लेबर्स तो हो रहे हैं कम, जब लेबर्स कम होगी तो अर्निंग क्या होगी, वो भी कम होगी। लेकिन क्योंकि हम इसको ऑलरेडी जो है डेज के साथ कर चुके हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो ये क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो इसका एरो भी उसी तरफ जाएगा जहां पर अर्निंग का रुपीज का एरो जा रहा है। ये है हमारे पास x बाय 67,500 इज इक्वल टू 12/9 मल्टीप्लाई 10/15।
अब 12 है, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। 5 2 10, 5 3 15, 3 1 3, 3 4 12। अब यहाँ 9 1 9, ठीक है, और 4 2 8 हो गया। 67,000 सॉरी x बाय 67,500 यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड जाकर ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ हिस्सा बनेगा, x इज इक्वल टू 8 बाय 9 मल्टीप्लाई 67,500। अब इसके हम कटिंग कर लेते हैं। आप चाहे कटिंग कर लें या आप चाहे इनको 8 से मल्टीप्लाई करके 9 से डिवाइड कर लें, तो आपके पास आंसर आएगा x इज इक्वल टू 60,000 रुपीज जो है आपके पास इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 70 men can complete a wall of 150 meters long in 12 days. How many men will complete the wall of length 600 meters in 30 days? अब एक वॉल है, ठीक है, 150 मीटर की जो है एक वॉल है, उसको 70 men जो है वो बिल्ड कर रहे हैं 12 डेज में। अब क्या है जी, यहाँ पर वॉल की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है, ठीक है, वॉल जो है वो बढ़ा देनी है, तो ये बढ़ गई। तो जब काम ज़्यादा है तो आदमी भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेंगे, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। अब यहाँ देखें, जब मतलब आदमी ज़्यादा है, काम ज़्यादा है, तो आखिर दिन भी ज़्यादा ही लगेंगे, ठीक है, जब काम ज़्यादा हो गया तो दिन भी ज़्यादा ही लगेंगे। तो x बाई 70 इज इक्वल टू 600 150 मल्टीप्लाई 12 बाई 30 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, जब आदमी बढ़ जाते हैं तो ऑफकोर्स आपको पता है डेज जो हैं वो, डेज और मैन जो है वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जब आदमी बढ़ गया तो हमारे पास दिन जो है वो कम लगने चाहिए, तो क्योंकि इसका एरो अपवर्ड है तो हम इसका एरो डाउनवर्ड कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यहाँ पे ये डाउनवर्ड आ गया, ठीक है। देखिएगा हमारे पास आएगा x बाई 70 इज इक्वल टू 600 बाई 150 मल्टीप्लाई 12 बाई 30, ठीक है। ये जो है अब इसकी कटिंग कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 30 से ये 0 कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6 हो गया, ठीक है। 3 5 15, 3 4 12 हो गया, ठीक है। अब हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, 4 2 अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 8 हो गया, 5 1 5 हो गया। x इज इक्वल टू 8 बाई 5 मल्टीप्लाई 70, ठीक है। तो इसकी कटिंग कर लें, 5 1 5, 5 1 5, 2 आगे चल गया 4। अब 14 और 8 को आप कर लें मल्टीप्लाई, 32, 2 लगाएंगे 3 कैरी, ठीक है। 8 1 8, 8 और 3 11 हो गया। हमारे पास 112 मैन जो है वो हमें नीड होंगे, ज़रूरत होंगे 600 मीटर की जो है दीवार को बिल्ड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर द लगेज ऑफ 9 क्विंटल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर। अब यहाँ देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोपोर्शन बनेगा फेयर, वेट और डिस्टेंस का। अब फेयर 12 है, वेट भी 12 है और डिस्टेंस 18। देन अगर वेट 9 हो जाए और जो है डिस्टेंस जो है वो 20 हो जाए, तो आप बताएं कि फेयर कितना बनेगा। अच्छा यहाँ पर देखिए डिस्टेंस क्योंकि बढ़ रहा है, डिस्टेंस और फेयर दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, तो फेयर भी बढ़ेगा, ठीक है। जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फेयर भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ठीक है। अब जहाँ वेट की बात होती है तो वेट यहाँ पर कम हो रहा है, अगर वेट कम होता है तो फेयर भी कम होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब दो चीज़ें बढ़ेंगी तो एक चीज़ जो कम हो रही है हम उसका भी एरो सेम उन्हीं की डायरेक्शन में लगा लेंगे कि ये भी मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो फेयर की पोजीशन है वही वेट की पोजीशन होगी, ठीक है। अब इसकी क्वेश्चन कुछ यूँ बनेगी जी, x बाई 12 इज इक्वल टू 9 बाई 12 मल्टीप्लाई 20 बाई 18, ठीक है। यहाँ पर देखिए अब हम कटिंग कर लेते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 2 1 2, 2 1 2 0, ठीक है, 10 हो गया, 2 6 12, 2 5 10, x इज इक्वल टू 5 बाई 6, 5 1 5, 6 1 6, 5 बाई 6 मल्टीप्लाई, ये जो 12 है यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 6 1 6, 6 2 12, x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 5 2 10, तो 10 रुपीज़ जो हमारे पास इसका फेयर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7, 14 masons can build a wall of 12 meters high in 12 days. How many masons will be needed to build a wall of 120 meter high in 7 days? ठीक है, अब ये कुछ हमारे पास इस तरह से बनेगा। मैसन्स है हमारे पास 14, हाइट है 12 और डेज है हमारे पास 12, ठीक है। अब आपने बताना है कि अगर हाइट बढ़ जाए, ठीक है, मैसन्स की तादाद भी बढ़ जाएगी, जब काम जो है वो बढ़ता है तो हमारे पास मज़दूर भी हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और ये जो डेज़ हैं, डेज़
कम होंगे, क्योंकि आपको पता है जब लोग ज़्यादा हों काम करने वाले तो डेज जो हैं वो टाइम जो है वो हमेशा कम लगता है, ये एक दूसरे के इन्वर्स प्रोपोर्शन होते हैं। अच्छा जी, कुछ इस तरह से हमारे पास बनेंगी x/14 इज इक्वल टू 120/12 मल्टीप्लाई 12/7। अब यहाँ हम इसकी कटिंग कर लेंगे, 12 से 12 जो है वो कैंसिल, 120/7 हो गया। x/14 इज इक्वल टू 120/7। x इज इक्वल टू ये 14 यहाँ डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा x इज इक्वल टू 120/7 मल्टीप्लाई 14। तो ये 7 1 से 7 7 2 ज़ा 14 हो गया, ठीक है। 2 और 120 को आपने करना मल्टीप्लाई, 2 0 0 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, तो 240 मैसेज जो है वो हमें ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 15 machines prepare 360 sweater in 6 days. 3 machines get out of order. How many sweaters can be prepared in 10 days by remaining machines? अब मशीन से एक फैक्ट्री में अगर वो 15 मशीनें हैं और वो 360 जो है स्वेटर्स बनाती हैं 6 डेज़ में, ठीक है। अगर आपके पास जो मशीन ख़राब हो जाए, मतलब कि 3 मशीनें ख़राब हो गई, तो हमारे पास कितनी मशीन्स बचेंगी? अब यहाँ पे हम करेंगे रिमेनिंग मशीन्स, ठीक है। टोटल 15 है, 15 में से 3 हो गई ख़राब, तो बाकी हमारे पास 12 हो गई। तो दूसरी जो रेशो है उसमें हमारे पास स्वेटर्स हमने फाइंड करने हैं, मशीन से हमारे पास 12 हो जाएंगे और डेज हमारे पास 10। अब देखें, जब दिन जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, टाइम ज़्यादा हो रहा है तो वर्क भी ज़्यादा होगा, क्योंकि टाइम और वर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक है। अब मशीन्स जो हैं वो कम हो रही हैं, तो उस हिसाब से क्या होना चाहिए, स्वेटर्स भी कम होने चाहिए। तो ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन जहाँ स्वेटर्स की मतलब एरो है, हम इसको भी उसी साइड लेके जाएंगे इस तरह से, ठीक है, क्योंकि टाइम बढ़ रहा है हमारे पास। तो x/360 डिग्री x/360 इज इक्वल टू 12/15 मल्टीप्लाई 10/6 हो गया हमारे पास। तो इसकी कटिंग कर लेंगे, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, ठीक है। ये 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10। अब 2 2 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3 4/3 हो गया हमारे पास। ये 360 जो यहाँ डिवाइड हो रहा था दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6 और ये 0 हो गया हमारे पास। 4 मल्टीप्लाई 120 आया, 4 0 0 4 2 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4, तो 480 स्वेटर्स जो हैं वो हमारे पास बनेंगे 10 डेज़ में। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। 1440 men had sufficient food for 30 days in a camp. How many men may leave the camp so that the same food is sufficient for 40 days when the ration is increased by 1.5 times? अब यहाँ पर हिंट दिया आपको, फर्स्ट एलिमेंट फूड इज़ 1 एंड सेकेंड एलिमेंट ऑफ फूड इज़ 3/2। अब यहाँ पर देखिए, आपके पास फूड जो है फर्स्ट सिचुएशन में, मतलब जब आप फर्स्ट रेशो बनाते हैं तो आपके पास फूड 1 है। देखिए इसकी रेशो कुछ यूँ बनेगी, मैन है हमारे पास 1440, ठीक है। फूड फर्स्ट रेशो में हमने 1 डालना है और डेज हमारे पास 32, ठीक है। अब मैन हमने फाइंड करने हैं और जो फूड है वो हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बताया है 3/2 सेकेंड पोर्शन में जो हमने एंटर करना है। अब ये 3/2 को हम ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 1 रिमेनिंग 0, पॉइंट लगाएंगे 0, ये 1.5। तो यहाँ मैंने इसे जो है डेसिमल नंबर में लिख दिया 1.5 करके, और डेज जो है वो हमारे पास 40। अब देखिए, जब हमारे पास जो है डेज़ और मैन, ठीक है, ये हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। डेज़ और मैन क्या होते हैं, हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और इसी तरह से फूड और मैन भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है, तो वो कम वक्त में जो है काम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, ज़्यादा मैन कम वक्त, ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ऐसे ही अगर फूड को देखें तो ज़्यादा लोग ज़्यादा खाना खाते हैं, ठीक है, कम लोग जो हैं वो अगर लोग ज़्यादा हो तो फूड क्या होता है, कम पड़ जाता है, और अगर लोग कम हो तो फूड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम इनके एरोज जो है अपोजिट डायरेक्शन में रख देते हैं। x/1440 इज इक्वल टू 1/1.5 मल्टीप्लाई 32/40। अब यहाँ देखें, हम कुछ इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। 4 8 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4 और ये 0, ठीक है। अब यहाँ x/1440 इज इक्वल टू, यहाँ मैंने ये पॉइंट ख़त्म करके ऊपर 1 लगाया और ये आगे डेसिमल के आगे जितने नंबर होते उतने 0, एक नंबर था तो हमने एक 0 लगा दी, ठीक है। तो ये 10 से ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 8/15। अब ये जो 1440 था ये यहाँ डिवाइड हो रहा था तो दूसरी तरफ जाकर
मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास बनेगा। अब जब हम 8 से मल्टीप्लाई करके इसको 15 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर में कुछ इस तरह से आता है कि 768 मैन आते हैं। ठीक है, अब यहाँ हमने देखना था, यहाँ हमने जो फाइंड करना था वो था कि मैन लेफ़्ट कितने आदमी छोड़ जाएं कैंप को तो वो खाना जो है पूरा हो जाए। ठीक है, तो मैन लेफ़्ट हमने फाइंड करना है, इतने लोगों को खाना जो है सफिशेंट होता है। तो अगर हम टोटल तादाद में से 1440 में से अगर हम 768 जो है मैन माइनस करते हैं तो हमारे पास रिमेनिंग रहेंगे 672 मैन। तो ये वो लोग हैं जो कैंप छोड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। 10 मैन कैन असेंबल 400 साइकिल्स इन 8 डेज, हाउ मैनी साइकिल्स विल 5 मैन असेंबल इफ़ दे वर्क फॉर 16 डेज। अब यहाँ देखिए हमारे पास डेज बढ़ रहे हैं, साइकिल है 400, डेज हैं 8 और मैन है 10। यहाँ पे आपने फाइंड करना है कि कितने जो है साइकिल असेंबल होंगे अगर दिन बढ़ जाए, दिन जो है 16 हो जाए और आदमी जो है वो कम हो जाए। अब अगर दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर टाइम बढ़ रहा है तो हमारे पास काम भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा काम कर सकेंगे, लेकिन यहाँ आदमी कम हो रहे हैं तो काम कैसे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये काम और आदमी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ज़्यादा लोग ज़्यादा काम, ठीक है, कम लोग कम काम। तो क्योंकि साइकिल हमने कहा कि बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम ज़्यादा है तो साइकिल क्या होंगे वो ज़्यादा बनेंगे। तो इसीलिए मैन के एरो भी हम इसकी डायरेक्शन में ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। x by 400 इज इक्वल टू 16/8 मल्टीप्लाई बाय 5/10। अब यहाँ पे देखिए 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 8 16, 8 1 8, 8 1 8। तो यहाँ से हमारे पास सारा कटिंग हो गई, 1 रिमेनिंग रह गया। x बाय 400 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये 400 जब 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 400 साइकिल्स हमारे पास इसका आंसर आएगा। यहाँ पर हमारी 1.18 भी हुई ख़त्म। इसकी समरी को देखें आप लोग, इस चैप्टर की समरी को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। इसमें कुछ डेफिनेशंस भी हैं